this wonderful channel of CA Foundation. Let's crack CA Foundation by An Academy. Okay, guys, my name is Sandesh Arkut और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि आरंभ है प्रचंड, ठीक है। और हम आरंभ करने जा रहे हैं हमारी लड़ाई के अगले पड़ाव का, जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। अब बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए we'll have to discuss about 40 marks, ठीक है। तो 40 मार्क्स आपके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसको भी एक बार समझने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट 40 मार्क्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं इसमें वो है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशो, प्रपोर्शन, ठीक है, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। तो बच्चा लोग ये जो पार्ट है आपका, ये आपके सिलेबस का लगभग 4 मार्क से 5 मार्क का पार्ट है। लगभग कितना है, 4 या 5 मार्क का पार्ट आपके सिलेबस का ये है। दूसरा आता है आपका, दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज कोई बहुत ही महान टॉपिक नहीं है, 2 मार्क का पकड़ करके चलिए इसको, ठीक है। मैं एवरेज मार्क्स आपको बता रहा हूँ जो हर साल पूछते हैं उसके अनुसार, ठीक है। ये हो गया आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। फिर आ जाते हैं हम इक्वेशंस पे। इसमें मैट्रिसेस भी पहले हुआ करता था, अब मैट्रिसेस को हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है। फिर फोर्थ चीज जो आती है बच्चा लोग, चौथी चीज जो आती है वो आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVOM। लगभग 15 मार्क के लिए इसको पकड़ के चलिए आप, पूरे एग्जाम में ये 15 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। इट इज अप्रोक्सीमेट अजम्पशन कि इतने मार्क्स के लिए चैप्टर आता ही है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 मार्क तो मिनिमम आएगा। फिर आपको आएगा इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी 3-4 मार्क के लिए पकड़ करके चलिए आप, या 4 मार्क के लिए पकड़ करके चलिए। फिर आता है आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये भी 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा। देन यू हैव सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये भी 4 से 5 मार्क के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट यू हैव कैलकुलस। कैलकुलस जो है ना बच्चा लोग, ये भी एग्जाम में आपको 5 या 6 मार्क के लिए मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से आपकी जो पढ़ाई है किसकी, मैथमेटिक्स की, ये पूरे के पूरे 40 मार्क की समाप्त होती है। अब बच्चा लोग बात रही कि किस तरह से हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से इसको कवर करने वाले हैं। अभी से लेकर के अगला 1 महीना रेगुलर क्लासेस में हम यहाँ पर पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 40 में से 25 मार्क पक्के हो ही जाएंगे अगर आप क्लासेस भी रेगुलर करते हैं तो। बाकी 15 मार्क आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। मैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करूंगा कि रोज क्लासेस करने से 40 मार्क आ जाएंगे, आपको आपकी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत करोगे तभी जाकर के आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, ठीक है। जनरली बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं, जैसे जैसे हम सिलेबस को खत्म करके चलते हैं मैथ्स का, तो बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं। इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। एकदम शांति से पूरे सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना है। सर 1 महीना बचा है, सर 2 महीने बचे, सर 3 महीने बचे, सर अभी कैसा करेंगे, नहीं। मैं आपको एक छोटा सा ना शेड्यूल बना करके देता हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके सीए फाउंडेशन की पढ़ाई में, ठीक है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो जून की एग्जाम दे रहा है, तो डेफिनेटली आपका बोर्ड्स हो चुका होगा, और अगर आप रिपीटर है तो डेफिनेटली आपका कोई कॉलेज या कोई दूसरी असाइनमेंट आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास में 24 आवर्स होते हैं बच्चा लोग। 24 आवर्स में से मैं चाहता हूं कि आप पूरी 7 घंटे की नींद लो, ठीक है। 7 आवर्स आप बिल्कुल ही स्लीप ले सकते हो अच्छे तरीके से, साउंड स्लीप। ऐसा नहीं है कि सोने से पहले आधी घंटा फोन देख लिया, उठते से ही हाथ में फोन ले लिया, ये आदत को छोड़ दो। क्योंकि सोने से पहले अगर आप आधी घंटा फोन हाथ में लेते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी कारणवश, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो भैया जो नींद आपको 7 घंटे के लिए नहीं थी वो सीधा डायरेक्टली गिर जाती है कहां पर, 6 घंटे पर, और क्यूमुलेटिवली 30 घंटे नींद पूरे महीने में कम हो जाएगी, ठीक है। 30 घंटे यानी 3 दिन, या 30 घंटे यानी 1.5 सवा दिन के आसपास होता है बच्चा लोग। तो इतना हम
अफोर्ड नहीं कर सकते तो लूज आवर स्लीप, ठीक है। 7 घंटे प्लस 1 घंटा अगर आप आफ्टरनून में लंच के बाद 1 से 2 या 2 से 2:30 तक, क्लास के पहले तक, क्लास के वक्त नहीं सोना है, क्लास के पहले तक अगर सो रहे हो तो यहाँ पर आप एक नैप ले सकते हो, ठीक है। नैप के लिए मैंने बहुत समय दे दिया, 1 घंटा, यानी यहाँ पे आपका 1/3 दिन चले गया बच्चा लोग, ठीक है, 1/3 दिन चले गया। अब बचे आपके पास में 8 घंटे आपको पढ़ना है। अब 8 घंटे की पढ़ाई कैसी करनी है, 2 घंटे हर सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे दीजिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे दीजिए, ठीक है। जैसे कि 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके पास में है, एक है आपके पास में अकाउंट्स और तीसरा है पेपर 3, वो है आपके पास में मैथ्स। दिस इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जहां पर आपको पेन और पेपर लेकर के चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर आपको पेन और पेपर लेकर के चीजों को सीखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको P1 और P3 के लिए अल्टरनेट समय देना है। पहले नींद से जैसी नैप लेकर के उठते हो तो आप क्लासेस करोगे, क्लासेस के बाद आपके पास जो भी समय बचता है, ठीक है, तो 8 घंटे भैया आपको पढ़ना है ना, 8 घंटे पढ़ना है। क्लासेस अगर 4-4.5 घंटे होती है तो उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, इसको आपको 6 घंटे कर दीजिए आप इसको, ठीक है। अगर आपकी क्लासेस जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, अगर आप घर से ही बैठ के कर रहे हो तो आपको ट्रैवल करने का भी टाइम नहीं जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस एट अनअकैडमी, ओके। और उसके बाद में 7, 8 और 10, 18 हो गए। बाकी के 6 आवर्स आपके पास बचते हैं, इसमें से 4 आवर्स आपका डेली रूटीन, लंच, डिनर, फ्रेंड्स के साथ बैठना, चिट चैट करना, सोशल मीडिया यूज करना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इसको मैं 8 घंटे रख सकता हूँ बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे पढ़ाई, 12 घंटे आराम, ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 8 घंटे करने के बाद में आप क्या करेंगे, एक अकाउंट्स ले लिया आपने, 1 घंटा उसको पढ़िए। 1 घंटा भी कैसे डिवाइड करेंगे, स्टडी फॉर 40-45 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स ब्रेक, वापस आओ ब्रेक लेकर के 10 मिनट आप रिवीजन करिए जो आपने पढ़ा है उसको, पिछले 50 मिनट में, 40 मिनट में, 45 मिनट में जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन करिए। और जैसे आप ये रिवीजन करते हो ना बच्चा लोग, वैसे ही आपका वो 1 घंटा जो है ना वो पूरा फ्रूटफुल बन जाता है कि 1 घंटे में मैंने ये पढ़ा और ये मेरे दिमाग में पूरी तरह से फिट हो चुका है। नेक्स्ट आर अगेन द सेम प्रैक्टिस, जैसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है फिर थ्योरी ले लो, क्योंकि बोर होना इंसान की फितरत है, किसी भी एक चीज को कंटिन्यूस करता है मोनोटोनिकली तो क्या हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा। सो डेफिनेटली हमेशा गुड आफ्टरनून मैडम हमेशा, ओके। तो डेफिनेटली क्या होगा, आप अगर ये चीजों को फॉलो करोगे, 2 घंटे हो गए, फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट लीजिए, फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लीजिए, फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट लीजिए, बीच में आपको कैसे आपके ब्रेक मैनेज करने हैं, कैसे 4 घंटे आपके पास जो आराम है वो कैसे मैनेज करना है, ये आप पर निर्भर करता है। बट भैया अभी से आने के बाद 2 महीने जो है ना, अगले 2 महीने जो है आपको 10 घंटे वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 10 घंटे वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, और पढ़ना भैया हमको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा आपका लोग सिलेबस ऑफ, ये हो गया बच्चा लोग आपका सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम 4 मार्क, लीनियर इनइक्वालिटीज 2 से 3 मार्क, ये 4 से 5, 2 से 3, 4 से 5, 15-16 हो सकता है इसका, ये 4 से 5 हो सकता है, ये 3-4 हो सकता है, ये भी 5 या 6 हो सकता है, ये 5-6 तो मैंने लिख के दे दिया आपको। तो अगर आप इनके टोटल करते हो तो लगभग 40 के आसपास आएगी। ऐसा कोई आईसीआई ने फिक्स नहीं करके रखा है कि ऐसा होगा ही, ठीक है। वो चाहे तो पूरा 40 मार्क आपको सिर्फ टीवीओएम दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। आपको बोला है सिलेबस में है, सिलेबस आपको पढ़ना है, ये तो सिर्फ रुझाव है जो अपने पिछले कुछ सालों से फॉलो होते आ रहे हैं, और इसी तरह से सीए फाउंडेशन का जो मैथमेटिक्स का पेपर है बेसिकली वो बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको छोटा सा स्केड्यूल बना करके दिया है जो अपने को फॉलो करना है आने वाले 2 महीने। 2 महीने के लिए प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई को रखिए, अपनी हेल्थ को रखिए और नींद को रखिए, बस। बाकी किसी भी चीज को अभी प्रायोरिटी पे सेट नहीं करेंगे। जस्ट गिव योर 100% इन योर स्टडीज, गिव योर 100% इन योर स्लीप एंड गिव योर 100% ऑन योर हेल्थ, ठीक है। सुबह उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत ब्लड को भैया सर्कुलेटिंग बनाओ अपने बॉडी में, तो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो बनी रहेगी पूरे 24 घंटे, और हमको वही करना है, ठीक है। स्लीप का मतलब मैंने पहले ही बताया, यू शुड टेक साउंड स्लीप, साउंड स्लीप चाहिए भैया हमको। और किसी भी चीज को हल करना है ना भैया, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, वो स्ट्रैटेजी आपको बनाना अभी शुरू करना पड़ेगा कि मैं आज क्या पढ़ने वाला हूँ या क्या पढ़ने वाली हूँ, कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, कौन सा सर पढ़ाने वाले हैं, मैं उस पर क्या करने वाला हूँ।
इसका एक एक्सेल चार्ट बनाइए। सीए के स्टूडेंट्स को, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक्सेल तो यूज करते आता ही होगा तुमको। डेफिनेटली यू शुड मेक योर स्केड्यूल डे बाय डे। मैं जब मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था बच्चा लोग, आई यूज टू सपोज कि मैं पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसको मैं ब्रेक डाउन करता था इन पीसेस। हमारे को 6 यूनिट्स होते थे, 6 यूनिट्स इन आवर सिलेबस हर सब्जेक्ट के। तो वो 6 यूनिट में ऐसा पकड़ के चलिए 20-20 टॉपिक्स होते थे, तो 120 टॉपिक हो गए। 120 टॉपिक है, मैं उसको 60 दिन में डिवाइड करता था। सेमेस्टर होता था 4-5-6 महीने का, ठीक है, तो 60 दिन में उसको डिवाइड करता था। एक्सेल शीट बढ़िया बनाता था, हर दिन 2 टॉपिक्स, बिल्कुल बिल्कुल भी क्या कहते हैं टॉर्चर वाली पढ़ाई नहीं है। हर दिन 2 टॉपिक्स अगर करते हैं ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। हमसे दिक्कत क्या होती है, हम प्यास लगी तब कुआं खोदते हैं, और प्यास लगी तब कुआं खोदोगे तो पानी भैया सिर्फ प्यास बुझाने के लिए काम आएगा, बाकी तो आप स्टोर करके रख नहीं सकते, ठीक है। तो हमको पानी अभी से स्टोर करके रखना है, कुआं अभी से खोदना पड़ेगा, तब जाकर के हमको जब प्यास लगेगी तो पानी जरूर इजीली मिलेगा, ठीक है। और एक बात तो तय है, अगर मान लो तो हार ही होगी, और ठान लो तो जीत होकर ही रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सभी को यहाँ से लेकर के अगले 2 महीने पूरा फोकस के साथ में पढ़ाई को करना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक की, जिसका नाम है रेशोज। आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड रहेगा बच्चों लोग फॉर रेशोज, और रेशोज में क्या है, कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, सब चीजें हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द नेम ऑफ द टॉपिक इज रेशोज, ठीक है। अब रेशो ये वर्ड हम 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ तो भी उसमें लिखते हैं, इस टू करते हैं, कुछ तो भी करते हैं, वो आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भैया रेशो हम क्यों पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, रेशो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया आपका जो पार्टनरशिप होता है, अकाउंट्स में भी आप सीखते होंगे, पार्टनरशिप जो होता है इट हैपेंस इन सम रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग सम रेशो, ठीक है। कुछ ना कुछ हर एक चीज जहां पर आपको कंपैरिजन करना है वो रेशो में आएगा। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक कंपनी है, उसकी कंपनी में 3 पार्टनर है, उसकी कंपनी में जो 3 पार्टनर उनका रेशो है मींस 33% के अप्रोक्सीमेटली वो पार्टनर्स हैं, तो उनका रेशो आएगा 1:1। कोई भी 2 पार्टनर्स का रेशो क्या आएगा 1:1। इसका मतलब इसका भी एक हिस्सा है, 3 हिस्सों के एक एक हिस्से बन गए तो हो गया 1:1:1। अब बेसिकली समझते हैं रेशो है क्या, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे संदेश क्या आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हो, अगर मुझसे कोई पूछे संदेश क्या आप इस चीज को किसी चीज से कंपेयर कर सकते हो, मैं बोलूंगा यार कंपेयर अगर करना है तो किससे, with whom should I compare this thing so that I can give you, मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी सलाह दे पाऊं। तो कंपैरिजन के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, ये बात तो तय है, ठीक है। आई कैन नॉट कंपेयर वन थिंग, तो क्योंकि कंपेयर ये कितना ऑड लगता है सुनने में कि कंपेयर दिस थिंग विद, अब विद तो आप पूछते हो ना किससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन के लिए हमेशा 2 चीजें चाहिए होती है। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं या संदेश प्लीज कंपेयर दिस हेडफोन एंड प्लीज कंपेयर दिस मोबाइल फोन, आप बोलोगे यार इसको कैसे कंपेयर करें, एक फोन है जो फोन लगाने के काम आता है, एक हेडफोन है जो सुनने के काम आता है, एक फोन है जो गेम खेलने का काम आता है, एक हेडफोन है जो गाने सुनने के लिए, गेम के म्यूजिक सुनने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन उन्हीं चीजों का होता है जो सेम तरह की होती है। कंपैरिजन कैन ओनली बी डन बिटवीन द थिंग्स व्हिच आर ऑफ सेम काइंड। You cannot compare the performance of Mahendra Singh Dhoni with the performance of Sri Lata Mangeshkar ji. बराबर, you cannot compare the performance of Roger Federer with the performance of Sachin Tendulkar, है ना। आप कभी भी क्रिकेट की भी बात करें तो बॉलर का कंपैरिजन बॉलर से होगा, बैट्समैन का कंपैरिजन बैट्समैन से होगा। आप बोलोगे यार नहीं रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन है बुमराह के कंपैरिजन में, तो ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि क्राइटेरिया अलग हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया अलग हो गया, वो बॉलर है ये बैट्समैन है। यू कैन नॉट कंपेयर 2 थिंग्स व्हिच डोंट हैव सेम नेचर, ओके। अगर सेम नेचर भी है तो भी कंपेयर करने के लिए हमें 2 चीजें जो यूज कर रहे हैं उनका यूनिट सेम होना जरूरी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट है 6 फीट,
मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट मेरी हाइट है, ठीक है। और यहाँ पर आलिया है, पता है ना आलिया, अरे सबको पता है ना आलिया, तो यहाँ पर आलिया है, ठीक है। और आलिया का वेट है 50 केजीज, आलिया का वेट कितना है, 50 केजीज। मैं बोल रहा हूँ कंपेयर करो संदेश को आलिया से, मैं बोल रहा हूँ कि आप कंपेयर करो संदेश को आलिया से, डेफिनेटली ये चीज कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज कंपेयर नहीं हो सकती यार, एक जने की हाइट पता है, एक जने की अपने को वेट पता है, तो इसको अपन कंपेयर कैसे करें, नहीं हो सकता, बराबर। तो जब भी हमको कंपैरिजन करना है तब हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि वी शुड कंपेयर द थिंग्स व्हिच आर ऑफ सेम काइंड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मेरा वेट 70 केजीज है, ठीक है, और आलिया की हाइट जो है वो 5 फीट है, तो हम दोनों एक दूसरे के वेट को और एक दूसरे के हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमको यहाँ पर यूनिट जो है वो सेम चाहिए। whenever we do comparison, right, whenever we do comparison we should have the things or objects which are of same kind and having same unit। अब क्रिस्प में रेशो की डेफिनेशन क्या बनती है, रेशो क्या है बच्चा लोग, बात करते हैं। रेशो इज कंपैरिजन ऑफ, रेशो इज कंपैरिजन ऑफ objects which are of same kind, यानी सेम होने चाहिए, नेचर उनके सेम होने चाहिए, सेम काइंड और सेम नेचर, and also have same unit। उनके यूनिट भी जो है वो क्या होने चाहिए बच्चा लोग, सेम होने चाहिए, ठीक है। यूनिट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बच्चा लोग व्हाट इज रेशो, रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ सेम काइंड एंड हैविंग सेम यूनिट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो इसे कहते हैं रेशो। अब ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन, है ना। अब बात करते हैं इसको लिखते कैसे है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट और प्रेजेंट इट, ओके। इसका नोटेशन क्या है, इसको नोटेशन कैसे करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। इसका नोटेशन होगा बच्चा लोग A:B, which can also be said as A/B। इसको हम A/B भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब A:B बोलिए या A/B बोलिए, ये जो बीच की चीज है, ये जो कोलन हमने लगाया है, इसको हम पढ़ते हैं is2। रेशो एंड प्रोपोर्शन को मनीष जी 3 दिन लगेंगे मिनिमम, ठीक है, विद ऑल द क्वेश्चंस, ओके, यस। सो A:B इसको ऐसा रीड किया जाता है और A/B भी बोला जाता है। अब ये जो A/B बच्चा लोग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें A जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और B जो है इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। इज दैट क्लियर। उसके बाद एक और चीज, A को हम बोलते हैं एंटेसिडेंट और B को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। A is called as antecedent, B is called as consequent। तो बच्चा लोग इस तरह से हम रेशो को समझते हैं। रेशो एक कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में जो सेम नेचर की है और जिनका यूनिट भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी हाइट किसी के ब्यूटी से कंपेयर नहीं कर सकता, मैं मेरा वेट किसी के ब्लड ग्रुप से कंपेयर नहीं कर सकता। तो कंपैरिजन होने के लिए हमेशा हमें दो ऐसी चीजें चाहिए जो सेम नेचर की हो और सेम काइंड की हो। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर until we study this what ratio, ठीक है। तो रेशियो में A/B जो है, A जो है it is called as first term and B is called as second term, okay। First term is also called as antecedent and the second term is also called as consequent। Is that clear to all of you? यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई? Yes। अब मैं बात बताता हूँ आपको एक पते की। अब वो पते की बात क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। पते की बात ये है कि रेशो जो है, रेशो इज always expressed in simplest form, सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं, मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं फिर से
70 kg और आलिया जी का वेट था 50 kg। ठीक है, मेरा वेट कितना था 70 kg और आलिया जी का वेट था 50 kg। अगर मैं इनका रेशो लेता हूँ वेट ऑफ संदेश अपॉन वेट ऑफ आलिया S अपॉन A, इनका अगर मैं वेट का रेशो ले रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 70 अपॉन 50। वेट यानी ये बेसिकली मास रहेगा, मैं यहाँ पर फिजिक्स नहीं लाऊंगा बीच में क्योंकि यूनिट्स तो अल्टीमेटली कैंसिल होने ही वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 0 0 आपका कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/5। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 7/5। तो 70:50 लिखने के बजाय मैं इसको लिखूंगा 7:5। दिस इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको कहते हैं राइटिंग द रेशो इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। इज दैट क्लियर? और रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये बात हमें पता रखनी है जब तक हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पूरा अच्छे से समाप्त नहीं कर लेते। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया ये? यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन बना देता हूँ, A अपॉन B, जहाँ पर A इज द फर्स्ट टर्म, B इज द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट। ओके गाइस, चलिए नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रेशियोज, जिसको हम कहते हैं बच्चा लोग टाइप्स ऑफ रेशियोज। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ रेशियोज। अब इसमें पहला टाइप जो आता है बच्चा लोग, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रेशियोज होते हैं। पहला जो टाइप आता है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी यहीं पर, ध्यान देंगे। पहला टाइप आता है बच्चा लोग इनवर्स रेशियो। कौन सा रेशियो आता है? इनवर्स रेशियो, जिसमें अगर कोई रेशियो A अपॉन B मुझे दिया गया है तो इसका जो इनवर्स रेशियो होगा, I लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, I का मतलब इनवर्स रहेगा इसके बाद, will be nothing but B अपॉन A। सर कहना क्या चाहते हो? अरे सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि 2/3 का इनवर्स रेशियो रहेगा 3/2। ठीक है, 2/3 का इनवर्स रेशियो कितना रहेगा? 3/2। अगर 4/5 का पूछा है तो इनवर्स रेशियो कितना रहेगा? 5/4। इस तरह से हम रेशियो का पहला टाइप समाप्त किए, वो है इनवर्स रेशियो। दूसरा रेशियो होता है बच्चा लोग कंपाउंड रेशियो। केमिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होंगे तो कंपाउंड का मतलब होता है बच्चा लोग दो चीजों का मिश्रण। तो यहाँ पर भी दो रेशियोज अगर आपको दिए हैं, वन इज A/B एंड अनदर इज C/D। ठीक है, अनदर इज व्हाट? C/D। तो इनका कंपाउंड रेशियो जो रहेगा, ठीक है, इनका जो कंपाउंड रेशियो रहेगा दोस्तों, C से डिनोट करेंगे इसको, इट विल बी A/C अपॉन B/D। ये आपका रहेगा कंपाउंड रेशियो। ये आपका क्या रहेगा? कंपाउंड रेशियो रहेगा। तो ये हो जाएगा A/C अपॉन B/D। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं इसको थोड़ा अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसका हाथों हाथ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक रेशियो है 1/2 और दूसरा है 3/4। तो इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा वो क्या होगा? 1 into 3 will be 3 and 2 into 4 will be 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3/8। This is nothing but a compound ratio. Is that clear to all of you? Is that 100% clear? Okay. So this was, there are two, this till now we have covered two types. One is inverse and one is compound. अब तीसरा और इंटरेस्टिंग रेशियो का टाइप आता है बच्चा लोग, वो क्या है? Any guesses? What is the third type of ratio? The third type of ratio is duplicate ratio. आपने सभी ने जुड़वा देखी होगी वरुण धवन भाई साहब की। ठीक है, तो उसमें डुप्लीकेट है, यानी कि एक ही इंसान दो बार है, बराबर। एक ही इंसान कितनी बार है? दो बार है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है भैया। A/B का डुप्लीकेट रेशियो जो है वो बन जाएगा, A/B को दो बार लिखना है, यानी वो बन जाएगा A², यानी वो क्या बन जाएगा? A² अपॉन B²। खुद ही को खुद से कंपाउंड करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? खुद ही को खुद से कंपाउंड करना है तो इसका मतलब होता है डुप्लीकेट रेशियो। मुझको मुझी से कंपाउंड तो करा दे तो मैं बन जाऊंगा डुप्लीकेट रेशियो। क्या बन जाऊंगा? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक नंबर है 5/9। इसका अगर मुझसे कोई डुप्लीकेट रेशियो पूछता है तो 5 का स्क्वायर होता है बच्चा लोग 25 और 9 का स्क्वायर होता है बच्चा लोग 81। तो यह आंसर आ गया आपका 25/81। व्हाट इज आंसर? 25/81। मुझको मुझी से तू मिला दे तो मैं बन जाऊंगा
रेशो, मैं क्या बन जाऊंगा, डुप्लीकेट रेशो। अब इसका चचेरा भाई है, इसका चचेरा भाई नहीं है, इसका दूर का भाई है, वो है सब डुप्लीकेट रेशो। भैया जी क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो। सर कहना क्या चाहते हो, सब का मतलब क्या? अब देखो, अगर मेरे पास में एक रेशो है जो है a बाय बी, क्या है, a बाय बी, इसका जो सब डुप्लीकेट होगा यानी कि SD जो होगा बच्चा लोग, सब डुप्लीकेट रेशो इसका होगा क्या, वो होगा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। कहने का मतलब 2/3 का सब डुप्लीकेट रेशो होगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा 144 अपॉन 169। चलो इनका सब डुप्लीकेट निकालते हैं दोस्तों। इनका सब डुप्लीकेट निकालेंगे, क्या इनका सब डुप्लीकेट हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12, कैलकुलेटर में अच्छे से निकाल सकते हो, और 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। तो आपका आंसर है 12/13 will be the sub duplicate ratio of 144 and 169। इस पेज पर हमने 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज को डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत लग रही है तो प्लीज मुझसे पूछिए और इस टॉपिक को अभी के अभी क्लियर करवाइए। तब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूं। वेरी गुड अमीशा। चलिए, तो ये 4 टाइप्स हो गए। कौन से 4 हो गए, इनवर्स, देन कंपाउंड, देन डुप्लीकेट एंड देन सब डुप्लीकेट। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और 3 टाइप्स के रेशो है वो कौन से हैं। चलिए, नंबर आता है 5, और 5वां नंबर जो आता है बच्चा लोग, वो आएगा आपका, 5वां नंबर आपका जो आएगा इट विल बी सब डुप्लीकेट। नहीं, सब डुप्लीकेट तो हो गया, अब अपना आएगा ट्रिप्लीकेट। अब आपका आएगा ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होता है बच्चा लोग, ट्रिप्लीकेट में मुझको मुझसे भैया और 2 बार मल्टीप्लाई करना है, या टोटली मुझे खुद से 3, खुद को पकड़ करके 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा a बाय b का ट्रिप्लीकेट रेशो विल बी a क्यूब अपॉन b क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये बच्चा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशो, 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशो जो है वो हो जाएगा आपका क्या, वो ताकत से आ जाएगा आपका आंसर 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो इस प्रकार से आपका जो ट्रिप्लीकेट रेशो है वो भी क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, कोई ऐसा बोलता है आपको क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27 का ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए, तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्यूब रूट हट जाएगा, बाकी कुछ नहीं करोगे आप। यहाँ पर आएगा 8/27। कितना आएगा यहाँ पर, 8/27। सिर्फ क्यूब रूट हट रहा है, 8 और 27 का क्यूब रूट नहीं लेते बैठना है वहां पर। ठीक है, नॉट नाउ। ओके, फिर आता है 6th टाइप ऑफ रेशो जो होता है बच्चा लोग सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होता है, a बाय b अगर है तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो विल बी क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। क्यूब रूट का मतलब होता है बच्चा लोग क्या, कि आप जिस चीज का नाम, जैसे 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 रहेगा, 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3 रहेगा। तो ये आपका हो गया भैया जी सब ट्रिप्लीकेट रेशो। बिल्कुल इसका भी एग्जांपल देखेंगे बच्चा लोग, बिल्कुल ध्यान दो इधर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो। 8 किसका क्यूब है, अभी बताया था 2 का, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है, चलिए तो 2/3 अपना आंसर आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट सब ट्रिप्लीकेट रेशो। आखिरी प्रकार का रेशो है बच्चा लोग जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या। अब उससे पहले एक चीज मैं आपको और बीच में से बता रहा हूं, अगर आपका आंसर, यहां पर देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस चीज को, अगर आपका आंसर स्क्वायर रूट में आता है, किस में आता है, स्क्वायर रूट में आता है, तो इसे कहते हैं इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज। और अगर वो फ्रैक्शन में आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, विदाउट एनी रेडिकल और विदाउट एनी स्क्वायर रूट, इसे कहते हैं कमेंसुरेबल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, कमेंसुरेबल क्वांटिटीज। एक लाइन
यूट्यूब में इन्होंने चुपके से दे दी है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे बच्चे जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए इस चीज से, इसीलिए अपन यहाँ पर इस चीज को देख लिए। आपको अगर रैशनल इरैशनल दिखता है, जैसे रूट दिखते हैं तो इनकमेंसुरेबल, और अगर नॉन रूट दिखता है तो कमेंसुरेबल। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेशियोज। 6 टाइप्स हमने यहाँ पर देखे। 7वां टाइप मन को लुभाने वाला टाइप है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। क्या कहते हैं? कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड गाइस, हाँ जस्ट अ सेकेंड। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए, प्लीज 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 प्लीज। Just a second, just a second. Any query? Anyone having any query? So please ask, please ask. चलिए बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। बच्चा लोग यहाँ हम एक ब्रह्मास्त्र देखने वाले हैं, इसलिए मैं इसको अलग पेज पर लेकर के आ गया हूँ। कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है, कंटिन्यूड रेशियो। इसका मतलब है a by b एंड b by c, इसको हम a:b:c कैसे लिखें? ठीक है, अगर दो आपको रेशियोज दिए हैं, अगर आपको दो रेशियोज दिए हैं तो उसको अपन कंटिन्यूड रेशियो में कैसे लिखें, ये हमें समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको बना करके रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या है देखिए, लेट अस से मेरा a by b जो है इट इज 2/3 एंड मेरा b by c जो है बच्चा लोग वो मुझे किसी ने दिया हुआ है, लेट अस से 4/5। और मुझसे पूछते हैं कि बताइए सरकार कि आपका a:b:c क्या होगा? a:b:c क्या होगा? a:b:c क्या होगा? तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोल सकता हूँ कि इसका आंसर मैं विद इन 30 सेकेंड्स घड़ियाल बाबू लगा करके ला सकता हूँ। कैसे 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 ला सकते हैं देखते हैं। आपने क्या करना है, a by b लिख देना है, फिर b:2 यहाँ पर लिख देना है। ध्यान दो, आपने क्या करना है देखिए, ये आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पता है ना, ये होता है आपका न्यूमरेटर 1 और ये है आपका डिनोमिनेटर 1, ये है आपका न्यूमरेटर 2 और ये है आपका डिनोमिनेटर 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको करना क्या है, एक ही ब्रह्मास्त्र है वो याद रखना है, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र आपको पढ़ाई में पास करवाएगा, ठीक है। ध्यान दो, क्या ब्रह्मास्त्र है? आपको लिखना है n1 n2 is to d1 n2 is to d1 d2 आंसर, ठीक है। n1 ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऐसा है ना बच्चा लोग, n1 अपॉन d1 और दूसरा रेशियो है आपका n2 अपॉन d2। तो आपको ऊपर के दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, पहली चीज ये होगी, यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको क्या करना है बच्चा लोग, इन दोनों को ताकत से मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ आ गई। और तीसरी चीज आपको क्या करना है बच्चा लोग, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले दोनों को ताकत से, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया d1 d2, ठीक है। तो अब क्या ध्यान देंगे, कैसे निकालेंगे आंसर? n1 इंटू n2 यानी कि 8, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 4 इज 12 एंड फाइनली 3 इंटू 5 इज 15। तो आपका कंटिन्यूड रेशियो का आंसर आ गया बच्चा लोग 8:12:15। अब आपको मैंने यहाँ पर बहुत समय ले लिया, 2 से 3 मिनट ले लिए इस चीज को समझाने, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या इजी ट्रिक है, पर अगर आप याद कर लेते हो n1 इंटू n2, क्या करना है, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, ठीक है, ऐसा याद रखना है, z ऐसा z याद रखना है, n1 n2 d1 d2 खत्म। पहले ये दो, पहले ये दो, फिर ये दो और फिर ये दो, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चा लोग? कभी नहीं भूलोगे ना इसको, कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस करिए इसको कभी नहीं भूलोगे। ये z जो है इसको याद रखेंगे भैया, z अस्त्र है, ये अपन बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र का, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कट तरीके से याद होना चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर रेशियोज वाले क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपका जो सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है बच्चा लोग, ठीक है, आपका जो सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है उसमें रेशियो के बारे में, उसके टाइप्स,
उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स और उसके बाद में ये कंटिन्यूड रेशो, इतनी ही चीजें दी गई है और इसके अलावा हमें कोई भी चीज नहीं दी गई है। अब कहने का मतलब ये है कि हम इसको छोटा सा एक माइंड मैप बना करके रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइंड मैप बनाएंगे बच्चा लोग, उसमें मैं अंदर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा अंदर, रेशोज। रेशोज में क्या देखा सबसे पहले, उसका डेफिनेशन, जिंदगी भर याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखा। ठीक है, जैसे a बाई बी, तो a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, ये देखा। फिर अपन ने देखा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म देखा। फिर उसके टाइप्स देखे, कितने टाइप्स थे, देयर आर 7 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, देयर आर 7 टाइप्स। व्हाट आर दो 7 टाइप्स, देखते हैं। पहला है इनवर्स, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है डुप्लीकेट, फिर सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, फिर सब ट्रिप्लीकेट एंड फाइनली यू हैव कंटिन्यूड रेशो। तो यहाँ पर कंटिन्यूड को पूरा लिख दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और आखिरी में अपन ने देखा ब्रह्मास्त्र, n1 into n2 कंटिन्यूड के लिए था, तो वही लिखूंगा बच्चा लोग, n1 into n2 is to n1 sorry d1 is to n2 is to d1 into d2। इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट फॉर रेशियोज। इतना चीज कर डाला तो समझ लो आपका रेशियोज झिंगा लाला भैया, आपका रेशियोज झिंगा लाला। दुनिया की कोई भी ताकत आपको इसका आंसर निकालने से नहीं रोक सकेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड एज रेशियोज। तो 2 मिनट का समय मैं आपसे लूंगा। इस स्क्रीन पर हम यहीं पर सीए फाउंडेशन का जो मॉड्यूल है उसको खोलने की कोशिश करते हैं। लेट अस ओपन द सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल एंड रेशियोज प्रोपोर्शन खोलते हैं एंड लेट अस टेक स्क्रीनशॉट ऑफ सम क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डिस्कस राइट नाउ राइट हियर। ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखता हूँ, या फिर यहाँ पर भी अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सभी के पास मॉड्यूल तो हो गई, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इट विल बी मोर इजी फॉर अस। ठीक है, चलिए we'll try to solve maximum questions possible now itself। चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं, रेशियोज का आरंभ करते हैं प्रचंड। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे और ऐड करते हैं हमारे पहले कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर। चलिए, what is the first question that we have? First 3 questions on the first page sufficient है जगह, तो हमें कोई जगह का अभाव नहीं होगा। क्या बोला गया है, बोला ये गया है क्या, the inverse of 11 is to 15 is, क्या बोला गया है हमको, inverse of 11 is to 15 is। हमको ये बोला गया है कि 11 is to 15 का इनवर्स क्या होगा, तो बच्चा लोग इसका इनवर्स होगा 15 is to 11। बच्चा चप्पा चप्पा इसका आंसर दे सकता है, तो समय वेस्ट करके फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, the ratio of two quantities is 3 is to 4 if the antecedent, yes, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक, ये 3x upon 4x हो जाएगा बच्चा लोग, is equals to 15, एंटीसीडेंट 15 बोला हुआ है और नीचे का हमको पता नहीं, इसको y ले लेते हैं, तो बच्चा लोग x और x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3/4 is equal to 15 upon y। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता चाहिए। ठीक है, तो y उधर जाएगा तो 3y और ये हो जाएगा आपका 60, तो आपका y जो आएगा इट विल बी 60 upon 3 दैट इज नथिंग बट 20। तो आपका जो कॉन्सिक्वेंट है इट विल बी नथिंग बट व्हाट, 20। सो कॉन्सिक्वेंट विल बी 20 फॉर दिस क्वेश्चन। कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड अमीशा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5 is to 7। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5 is to 7। द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो is 5, what will be the antecedent? इनवर्स यानी 7/5 हो जाएगा। 7/5 हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7। So not a big deal to solve first 3 questions of ratios. So all of you can solve these questions. These are very easy questions. पहले इसमें डायरेक्टली हमको इनवर्स रेशियो निकालना था 11 is to 15 का, तो हमने उसको निकाल लिया, 15 is to 11 बना लिया। फिर हमने 3 is to 4 था, एक क्वांटिटी 3 के प्रोपोर्शन में 15 था, तो 4 के लिए क्या होगा, तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा चलो 20। 15 is to 20 भी 3 is to 4 ही होता है। अगर एक रेशियो 5 is to 7 है, इसका इनवर्स रेशियो होगा 7 is to 5, तो इसका हमको पूछा है एंटीसीडेंट यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 7 होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को ताकत से बूस्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट बूस्टिंग आवर कॉन्फिडेंस। कम ऑन
compounded of 2 by 3, then 9 by 4, then 5 by 6, then 8 by 10. इसका कंपाउंडेड रेशो हमको फाइंड करना है बच्चा लोग। तो ये कंपाउंडेड रेशो जो है, इसका मतलब हमको सभी रेशोस को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, कंपाउंडेड का मतलब सभी ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, सभी नीचे वालों को मल्टीप्लाई। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया हमने, देखते हैं कुछ काटाकुटी होती है क्या। अगर कोई काटाकुटी हुई तो आंसर हमारा इजीली आ जाएगा बच्चा। तो ये 4 के टेबल में 1 टाइम्स, 4 के टेबल में 2 टाइम्स। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 के टेबल में 1 टाइम, 3 के टेबल में 3 टाइम्स, फिर 3 और 2 और 6 कैंसिल हो गए बच्चा लोग। ठीक है, उसके बाद में 2, 5 और 10 भी कैंसिल हो गए बच्चा लोग। तो क्या बचा आपका 1:1। तो कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10 इज 1:1। ठीक है बच्चा लोग, आंसर क्या आ गया 1:1। द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 इज, इसका डुप्लीकेट रेशो मुझको खुद को खुद ही से मिला दे तो क्या हो जाएगा, मिला देगा मतलब मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 9/16। कितना हो जाएगा 9/16। तो आंसर आ गया आपका 9/16। ठीक है, 6th क्वेश्चन, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25/36 कितना हो जाएगा। सब डुप्लीकेट यानी हमें स्क्वायर रूट लेना है, s का मतलब स्क्वायर रूट, यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, सब डुप्लीकेट यानी स्क्वायर रूट लेना है हमको। 25 का रूट कैलकुलेटर पर कर सकते हैं आप लोग 5, 36 का रूट 36 का रूट आता है 6, तो आपका आंसर होगा 5:6। The answer for this will be 5:6. Very good Amisha, keep it up beta. Yes, the triplicate ratio of 2:3, 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशो, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, यह आ जाएगा 8/27। तो आपका आंसर आ गया 8:27 will be the answer for triplicate ratio. ठीक है, will be the answer for what? Triplicate ratio guys. Okay guys, तो इसे कहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना ऑफ रेशियोज एंड कॉन्फिडेंस को धीरे 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 गेन करना। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए अपना। देखो एवरी अनदर मॉर्निंग, और हम बोल सकते हैं कि एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ। सो उसको हमें पूरे मैं तो मेरा मींस वर्ड यूज करता हूँ, पूरे ताकत से जीना चाहिए, है ना। हमको आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, सीए फाउंडेशन के पेपर में क्या होगा, आप क्या करोगे कुछ नहीं पता। बट हाँ, हमें ये पता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं मेरे मंजिल के करीब जरूर पहुंचूंगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं या मैं बैठ जाऊं या मैं सिर्फ कैजुअली अटेम्प्ट दे दूं, तो इससे मेरा मॉरल तो डाउन होगा ही, और मेरी मेहनत करने की बाद में इच्छा भी नहीं होगी। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोशिश न करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, कोशिश करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना, कोशिश ना करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको सभी को यह बात ध्यान रखना है कि आप आपकी मेहनत जो है उसमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं करोगे। ठीक है, कभी नहीं करोगे कमी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस रेशियोज के। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसको फिर से हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अभी एक एक प्रकार के क्वेश्चंस का मैं सेट बना करके एक ही स्क्रीन पर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? 7 क्वेश्चंस हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए यहाँ पर सब लोग। सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 8/27, 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट। तो 8 का देखो, आपको 8 का रूट कैलकुलेटर पर निकालते नहीं आएगा, 8 का क्यूब रूट, और 27 का भी नहीं निकालते आएगा। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पर कोई ऐसे एकदम रॉकेट साइंस वाले नंबर नहीं आने वाले, बहुत ही बेसिक से नंबर आने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था 1 से लेकर करके 10 तक के क्यूब्स याद रखिए, और 1 से लेकर करके 15 तक के स्क्वायर्स याद रखिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या होता है, चलो मैं लिख के दे देता हूँ तुमको। 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का
8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये आपके आगे सभी के सभी क्यूब्स। 1 का लिख देते नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो 2 का क्यूब रूट जो होगा, देखो 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा। उल्टी कहानी है भैया यहाँ पर, ठीक है, उल्टी कहानी है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3। तो 2:3 will be the answer for the subtriplicate ratio of what? 8/27. Ninth question. The ratio compounded of 4/9 and duplicate ratio of 3/4. तो 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो यानी 3²/4², इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन दोनों का हमको लेना है डुप्लीकेट 4/9 इंटू 9/16। ये हो जाएगा क्या? 9 कैंसिल, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, 1/4। तो आंसर आ गया 1:4। वेरी गुड अमीश। 50 तक अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और 20 तक क्यूब याद है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चा लोग, काटा कुटी करने के बाद में वो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 1:4। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 यानी 9/16 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 यानी 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 एंड 9/7। तो बच्चे क्या करते हैं, एंड का मतलब समझते हैं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो 9/7 का भी लेना है, नहीं, एंड 9/7 यानी आखिरी वो इंडिविजुअल सोलो आइसोलेटेड टर्म है, तो यहाँ पर आएगा 9/7। तो 9 और 9 आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर और क्या कैंसिल होता है, ये 1, ये 4, ये 1, ये 2, अब बचा क्या, ये 1, ये 3। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 2/3 into 7 यानी 2/21। 2:21 is your crystal clear answer for this question. क्लियर है सभी को ये चीज? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 11। जगह नहीं बची सर, थोड़ी जगह बना लेंगे, ये अगले पेज पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5। 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो है 4² into 5², 4²/5²। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3 यानी 1 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। उसके बाद में सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ यानी 81 का स्क्वायर रूट और 256 का स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125 एंड क्यूब रूट ऑफ 512। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, ताकत से आंसर निकालेंगे। तो यहां आ जाएगा 16/25 इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब्स अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे से इसके आंसर आपको आना शुरू हो जाएंगे। 16 और 16 को काट दो यहाँ से, 5 को और इसको भी यहाँ पर काट दो 5 से, इसको 1 से, इसको 3 से कट कर दीजिए। आपको यहाँ पर मिलेगा 1/5 इंटू 3 इंटू 8, ये हो जाएगा 1/120। तो आपका आंसर रहेगा 1:120। कितना रहेगा? 1:120। कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना मैंने? देखता हूँ एक बार, रुकिए। 9, 27, 4, 16, 5/8, 5 कैंसिल हो गया, 5 बचा, फिर 9, 3 बचा, फिर 16 कैंसिल, सही है। तो इसका आंसर हमारा होगा बच्चा लोग नन। 1:120 तो हमारा आंसर होगा नन। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से अगर वो 12 है तो उसको 120 बना करके आंसर हम निकाल सकते थे। तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये थे आपके पहले 11 क्वेश्चंस ऑफ रेशियोज। आगे के क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा इस खेल में। कौन बनेगा? सी। ध्यान देंगे बच्चा लोग। 11 तो हमारा हो चुका, सो विल प्रोसीड टू 12। ठीक है, 12 पर जाएंगे। 12 पर जाएंगे, आंसर को लाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर आएगा आपका 12th क्वेश्चन। a/b दिया है 3/4। ठीक है, आपको पूछा गया है 2a + 3b अपॉन 3a + 4b। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं टफ वाला तरीका डिस्कस ही नहीं करूंगा आपसे, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। a के जगह 3 डाल दो, b के जगह 4 डाल दो, और विषय खत्म, बात खत्म। 2 × 3 + 3 × 4 अपॉन 3 × 3 + 4 × 4। ये शॉर्टकट है,
नॉट द ट्रेडिशनल मेथड बट अ शॉर्टकट। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपका आ गया 18/25, तो आपका आंसर आएगा 18:25। कुछ नहीं करना है भैया, ए बाबू के जगह 3 और बी बाबू के जगह 4, ऐसा बस पुट कर देना है और आपकी बात यहां पर होगी समाप्त। 13th क्वेश्चन, two numbers are in the ratio 2:3। चलो x by y 2/3 के रेशो में, ठीक है। if 4 is subtracted from each they are in the ratio, अगर उनमें से 4 माइनस कर दिया जाए तो उनका नया जो रेशो है निम्नलिखित वो क्या बन जाता है 3/5। the numbers are, तो भैया यहाँ पर ऑप्शंस ही यूज करने हैं और तो कुछ करना नहीं है, जब ऑप्शंस दिया है तो यूज करो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 16 और 24, चलो 16 माइनस 4 अपॉन 24 माइनस 4, 16 माइनस 4 12 होता है और यहाँ पर आएगा आपका 20। ठीक है, तो 4 के टेबल में 3 टाइम्स, 4 के टेबल में 5 टाइम्स, तो आंसर आपका आ गया 3/5। अरे वाह, जय बोलो रेशो बाबा की, जय बोलो रेशो बाबा की, हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। 3/5 चाहिए था, 3/5 आ गया। ठीक है, और चेक करना है 16 और 24 का रेशो 2:3 है क्या, बिल्कुल है। 16/24 will be 0.66 in the calculator और 2/3 in the ratios। क्लियर है बच्चा लोग सबको ये? तो ये था आपका रेशो की क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। 12 को हमने ट्रिक से सॉल्व किया, 13 को हमने जुगाड़ से सॉल्व किया। ठीक है, और जुगाड़ लगाना कोई बुरी बात नहीं है भैया, जुगाड़ू बनना चाहिए इंसान ने, और अच्छे से आंसर लाने के लिए जुगाड़ की बहुत जरूरत होती है, या अच्छे से बोलने के बजाय क्विक आंसर लाने के लिए। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, इसको और थोड़ा छोटा बना करके हम 2 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं, 14th एंड 15th। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पर ध्यान देंगे सब लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 और 15? चलिए, यस, यूजिंग ऑप्शंस आर बेटर देन सॉल्विंग mathematically, it will consume more time if you solve it mathematically, okay, it will take more time। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे इस रंग से, ध्यान दो। the angles of the triangle are in the ratio 2:7:11। इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज बता देता हूं कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो होता है बच्चा लोग, ए बी और सी, वो होता है आपका 2x 7x और 11x। तो वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो होता है a प्लस बी प्लस सी, वो 180 होता है, 180 डिग्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 2x प्लस 7x प्लस आपका 11x इज इक्वल टू 180, ये हो गया 20x इज इक्वल टू 180, तो x हो गया आपका 9, x कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 2x निकालना है, यानी 2 into 9 यानी हो जाएगा 18, फिर 7x निकालना है, 7 into 9 हो जाएगा 63, एंड 11 into 9 निकालना है, वो हो जाएगा 99। तो 18:63:99, 18:63:99 इज योर आंसर। अगर आप ऑप्शन से भी जाते थे तो भी आपको एक ही ऑप्शन था जिसमें रेशो 2:7:11 है, बट धीरे धीरे करना है, समझ समझ के करना है, एकदम ऐसा नहीं है कि हर जगह शॉर्टकट ही लगाते बैठो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लेकर के आया है हमारे आंखों के सामने, देखते हैं। 15th क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो 11:7। 324 रुपए है, उनको डिवाइड किया गया, एक जने को 11 हिस्से दे दिए गए ने 11x, और दूसरे को एक हिस्सा 7 हिस्से दे दिए गए ने 7x। तो मैं बोल सकता हूँ 11x plus 7x is equal to 324, so 18x is equal to 324, तो x की वैल्यू आ जाएगी 324 अपॉन 18, आपका आंसर भी आ जाएगा 18। कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हैं। अब इसके हिस्से कैसे बनेंगे? यस बेटा आ जाए, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड। अब इसके हिस्से कैसे बनेंगे, एक के पास है 11 हिस्से और एक के पास है 7 पार्ट्स। 11 वाला रहेगा 198 और 7 वाला रहेगा 7 into 18 will be nothing but what 198 है ना, 7 into 18 18 18 18 36 करना है ना आपको, किसमें 90 में, तो 126। तो ये आपका आंसर रहेगा बच्चा लोग, तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा none of this। What will be the answer? None of this will be the answer।
था बच्चा लोग आपका रेशियो का क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन मुझे बहुत ही जबरदस्त लगता है, 7 स्टार क्वेश्चन लगता है, क्योंकि बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या। ठीक है, जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करे भैया। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितना मिल सकता है सॉल्व करने उतना सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आनंद अर्न्स 80 in 7 hours and प्रमोद 90 in 12 hours. The ratio of their earning is, देखो रेशियो की डेफिनेशन का क्रिस्प जो है यहाँ पर यूज हुआ है बच्चा लोग, मैंने आपको बताया था कंपेयर करने के लिए सेम प्रकार की चीजें चाहिए। मैंने 5 घंटे में इतना काम किया और तूने 20 घंटे में इतना काम किया, इसको मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। मैं 5 घंटे लगा करके इतना पैसा कमाता हूँ, 10 घंटे लगा करके इतना तू कमाता है, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। पहले इनको सेम बेस पर लाना पड़ेगा, सेम जगह पर लाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो बच्चा लोग आनंद की अगर बात करें, ठीक है, आनंद भाई साहब की अगर बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80/7। कैलकुलेटर में करके देखिए, 80/7 will be approximately standing somewhere around 80/7 कितना हो जाएगा 11.42। और बात करें प्रमोद की, तो प्रमोद भाई साहब, ये आनंद भाई साहब है, ये प्रमोद भाई साहब है, इनका है 90/12। ठीक है, कितना है 90/12, 90 रुपए 12 घंटे में, तो 90/12 जो है इनका हो जाता है 7.5। अब इनका आपस में हमको रेशियो पूछा है, तो कैसे करेंगे 80/7 अपॉन 90/12, तो 0 0 कैंसिल हो गया। तो बच्चा लोग एक प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की, a/b अपॉन c/d इज नथिंग बट ad अपॉन bc। ठीक है, अहमदाबाद अपॉन बेंगलुरु कलकत्ता ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अहमदाबाद दिल्ली बेंगलुरु कलकत्ता। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ad यानी 8 into 12 अपॉन नीचे आएगा 9 into 7, तो बच्चा लोग 3 के टेबल में 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 4 टाइम्स, 32 अपॉन 7, तो आंसर है क्या अपॉन 7 into 3, तो ये रहेगा आपका 32:21 इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका कंपैरिजन होगा। 80/7 करके हमने उसकी 1 घंटे की कमाई निकाली, 90/12 करके हमने प्रमोद की 1 घंटे की कमाई निकाली, और दोनों को अपन ने कंपेयर कर दिया। सर आपने 11.42 और 7.5 क्यों लिखा है, उसको कंपेयर क्यों नहीं कर दिया? बेटा डेसिमल में क्यों करते हो? इजीली हो रहा है तो इजी काम करो, कैलकुलेट इजीली हो रहा है तो इजी काम करो। ठीक है, क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करना है आपको? ठीक है बच्चा लोग, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 17, समझने की कोशिश करते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। दो नंबर्स है a/b, इनका रेशियो है 7/10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। उनका डिफरेंस जो है वो है 105। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफरेंस के लिए बच्चा लोग देखो 7 छोटा नंबर है और 10 बड़ा है, तो b माइनस a लिखता हूं 105। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं लिख सकता हूं a इज 7/10 इंटू b, तो यहां पर आ जाएगा b माइनस 7/10 इंटू b इज इक्वल टू 105। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब आपको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मैं नहीं समझा। बेटा b माइनस 7b/10 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर नीचे 1 अज्यूम करने का। क्या अज्यूम करने का? 1 अज्यूम करने का। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले मेथड बताने दो। बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई बनाने का इधर बना ली बटरफ्लाई, तो 10b माइनस 7b/10, तो ये आ जाएगा 3b/10। 3b/10 इज इक्वल टू 105, तो b की वैल्यू हो जाएगी 105 इंटू 10/3, तो b हो जाएगा 1050/3। b आपका हो जाएगा कितना? b आपका हो जाएगा 35 यानी 350। 350 वाला ऑप्शन एक ही होगा, वो ये है और वही आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं। देखो 7/10 का मतलब होता है 0.7। 7/10 का मतलब कितना होता है? 0.7। अब आप पहले ऑप्शन को डिवाइड करके देखिए, 200/305। कैलकुलेटर में देखते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 305,
कितना आ रहा है 0.65, तो ये आंसर नहीं है। फिर आप इसको डिवाइड करके देखिए 185 डिवाइडेड बाय 290, इसका भी आंसर 0.6 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या मेरे देशवासियों, यही तो बचा है सिर्फ। तो टेंशन क्या है, देखो 245 डिवाइडेड बाय 350, तो आपका उत्तर आ चुका बच्चा लोग 0.7। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे इसका सही आंसर देने से, क्योंकि इसका आंसर है 245 और 350। ऐसा क्लियर बच्चा लोग, एकदम इजी है, ऑप्शन यूज करके कर सकते हो। बट तुम बोलोगे यार सर आप पूरे क्वेश्चन ऑप्शन से ही बताते हो, हमें मेथड तो पता नहीं इसका, अगर थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ गया तो, इसलिए मैंने आपको मेथड भी बता दी और ऑप्शन से भी बता दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखने की कोशिश करते हैं यहीं पर। PQR 3 cities, PQR 3 शहर है बच्चा लोग। The ratio of average temperature between P and Q is 11:12, 11:12, and that between P and R is 9:8। ठीक है, 9:8 क्या है 9:8। हमको निकालना है रेशियो ऑफ टेम्परेचर बिटवीन Q एंड R। बाप रे, इतना घमासान क्वेश्चन कैसे होगा सर? बाप रे, क्या पूछ लिया इसने। भैया आपको मैं इतना इजी बना दूंगा इस क्वेश्चन को कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। P बाय Q हो जाएगा कितना 11/12। फिर Q बाय R कितना हो जाएगा, Q बाय R नहीं पता, अच्छा चलो ठीक है, मुझे P बाय R पता है, P बाय R हो जाएगा 9/8। मैं इसका उल्टा करता हूं R बाय P, पर्पस बताता हूं आपको। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है ये आपको 2 मिनट में बताता हूं। देखिए यहां पर अगर R बाय P है और यहां पर अगर P बाय Q है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, कंपाउंड ले लो इन दोनों का, ये तो मैंने इनवर्स लिया, कंपाउंड ले लो इन दोनों का, तो ताकत के साथ मुझे बताइए क्या होगा। ताकत के साथ होगी एक चीज कि P और P मेरा कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा R बाय Q। ठीक है, जो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं 4 के टेबल में 2 टाइम्स, 4 के टेबल में 3 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 22/27। बट वो चलो खुशी नहीं मनाना है, डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली। हमको Q बाय R पूछा है तो इसका हमको एक और बार इनवर्स लेना पड़ेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा Q बाय R दैट इज 27/22। ठीक है, दैट इज व्हाट 27/22। तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा 27/22। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? होप इट इज। 19th क्वेश्चन में यहीं पर छोटी सी जगह में हमको काम हो जाएगा इसका। x बाय y 3/4 दिया है, हमको x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब पूछा है। मैंने पहले क्वेश्चन में जो ब्रह्मास्त्र बताया था, x के लिए 3, y के लिए 4 पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। 3 पुट करेंगे तो 9 into 4 प्लस 3 into 16 और नीचे आ जाएगा आपका कितना 27 प्लस 64। ये हो जाएगा बच्चा लोग, कितना हो जाएगा देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देखिए 36 प्लस 48, 36 प्लस 48, 36 प्लस 48 सॉरी, और अपॉन में आ जाएगा आपका 91। ठीक है, तो 36 प्लस 48 अपॉन 91, 36 प्लस 48 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 84 अपॉन 91 यानी 12 अपॉन 13। 7 के टेबल में 12 टाइम्स और 7 के टेबल में 13 टाइम्स। ठीक है, थोड़ी जगह की कंजूसी हो गई है तो टेंशन नहीं लेंगे, इजीली इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो हो गया। ठीक है, ठीक है, तो रेशोस जैसा कोई अपनी जिंदगी में आए तो मार्क्स बन जाए। ठीक है, तो मार्क्स बना लेंगे सब लोग। ठीक है, तो मार्क्स बना लेंगे रेशोस को करके। ये थे हमारे रेशोस के पहले 19 क्वेश्चंस जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों 12:13 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। सो कल जब हम मिलेंगे तब हम रेशोस के बचे हुए मॉड्यूल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमटीपी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो कहीं जाना नहीं है, कल लौट के यहीं है आना। मिलते हैं कल 3 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ